आपको क्या लगता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द राइट थिंग टू डू? 100%। गोल्ड का तो ऐसा है कि आपको आधी रात को 2 बजे प्लानिंग हुआ कि गोल्ड खरीदना चाहिए तो रात को 2 बजे खरीद लो। अगर आज आपको एक 5 लाख रुपये कैरी करना हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मगर उसकी जगह पे आप खाली 25 ग्राम गोल्ड कैरी करोगे 5 लाख का हिसाब हो जाएगा। हिसाब हो जाएगा। बहुत सारी कंट्री आप देखोगे तो जो गोल्ड रिजर्व करके रखती है। अगर कंट्री के गवर्नमेंट को भी गोल्ड पे भरोसा है तो फिर कॉमन मैन को तो करना चाहिए। गोल्ड के बिजनेस में एक लूप होल्स नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स है। हम श्योर करते हैं कि आप तक हमारा गोल्ड सही और श्योरली पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचा तो वेलकम ललित, वेलकम टू नेक्स्ट पेज। आज हम ये कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं अराउंड गोल्ड। अभी हाल ही में हमने देखा जनवरी तक बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर के रेट पे हाइप था, एंड सडनली फेब में हमने देखा है कि गोल्ड पे करेक्शन आया अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15% इफ आई एम राइट। सो ये क्या रीज़न हुआ कि ये करेक्शन आया? ये जो करेक्शन आया है वो एक इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, और ऐसे भी कुछ लोग जो है जो इसमें गोल्ड में वो बैटिंग करते हैं, उसके लिए ही प्रॉब्लम है कि भाई गोल्ड में बैटिंग ना करें। बैटिंग मतलब ऑन, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो बैटिंग के हिसाब से करते हैं प्राइस, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुछ अमाउंट में कुछ ज़्यादा ही परचेस करने का देती है। जब मार्केट नीचे आता है तो पैसे चले जाते हैं। ये वही है। बाकी एज ए बिजनेसमैन, एज ए शॉपकीपर या एज ए गोल्ड का जो भी बिजनेस करता है, उसको ना गोल्ड रेट बढ़ने से कोई नुकसान है ना घटने से कोई नुकसान है, क्योंकि अगर वो आज जिस रेट में गोल्ड बेच रहा है उसको उसका दुकान धंधा चलाने के लिए वापस गोल्ड मार्केट से ही लेना पड़ेगा, उसको तो वही रेट से मिलने वाला है। अगर आज 1.5 लाख रुपये प्राइस है तो वो बेच रहा है तो उसको 1.5 लाख के हिसाब से ही गोल्ड आ रहा है। उसका जो प्रॉफिट है वो लेबर चार्ज है, जो उसको मजदूरी मिल रहा है वो उसका प्रॉफिट है। तो गोल्ड का रेट बढ़ने से और कम होने से सोने चांदी का धंधे करने वाले को कोई ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। जिसको खुद का बिजनेस वाइंड अप करना है कि भाई मेरे फादर ने 4,000 के रेट में गोल्ड लिया था और आज 1,40,000 हो गया और इसको सारा गोल्ड बेच दो और वाइंड अप कर दो, तो अलग बात है। बाकी बिजनेस करने वाले को रेट बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं है। ललित जी, आप इस बिजनेस में आई थिंक ऑलमोस्ट 2 डेकेड एंड अबव हो चुका है आपको। तीसरा डेकेड चल रहा है। जब हम गोल्ड की बात करें, ETFs की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, एंड कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन कितना हाई हो रहा है, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं वॉर चल रहा है बाहर, आपको क्या लगता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द राइट थिंग टू डू? 100%, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा चीज़ है जो आप नेक्स्ट टू कैश है, और वो एक ऐसा चीज़ है जो आप कैरी कर सकते हो। अगर आज आपको एक 5 लाख रुपये कैरी करना हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मगर उसकी जगह पे आप खाली 25 ग्राम गोल्ड कैरी करोगे तो आप 5 लाख का हिसाब हो जाएगा। हिसाब हो जाएगा। और जैसे कि बहुत सारा ETF और बहुत कुछ आता है, उसको एक एनकेश करने के लिए प्रोसेस है कि भाई आप सबमिट करो, पेमेंट आएगा, कुछ डेट्स रहती है, कुछ टाइमिंग रहते हैं। गोल्ड का ना डेट्स है ना टाइमिंग है। अपनी ज़रूरत पे गोल्ड का पैसा आप रोकड़ा कर सकते हो, कैश जब चाहो तब कैश कर सकते हो, जब अकाउंट्स में आते हैं पैसे, क्योंकि 20,000 के ऊपर आप कैश नहीं दे सकते हो। तो किसी भी ज्वेलर के वहाँ जाओगे, गोल्ड रखोगे, प्राइस बताएगा और आपके अकाउंट में पैसा। हिस्ट्री में भी देखा जाए तो गोल्ड इज नॉट एन एसेट, इट्स एक्चुअली अ कैश। यस। आज जिस तरीके से हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे गोल्ड का ट्रांजैक्शन हम आज भी, इवन अगर बायो वॉर भी हो जाता है, कुछ खाने पीने के लिए मिलना मुश्किल है, बैंक बंद हो जाते हैं, तो आपको गोल्ड फिर भी काम आता है। बहुत सारी कंट्री आप देखोगे तो जो गोल्ड रिजर्व करके रखती है। अगर कंट्री के गवर्नमेंट को भी गोल्ड पे भरोसा है तो फिर कॉमन मैन को तो करना चाहिए कि भाई गोल्ड पे भरोसा, ताकि गोल्ड उनके पास उसके पास रहे। अभी वो गोल्ड कैसे परचेस करता है, कैसे लेता है, कहाँ से लेता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर गोल्ड बेटर है ऐसा दूसरी सब चीज़ों से। अच्छा, और कंसिडरिंग अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, गोल्ड और बढ़ेगा कि घटेगा, क्या लगता है आपको? मेरा एक लाइन है बोलने के लिए गोल्ड के लिए, कि मैं हर जगह बोला हूँ, हर जगह बोलता भी हूँ और आगे भी बोलूँगा, कि जैसे आदमी का उम्र कम नहीं होता है वैसे गोल्ड का रेट कम नहीं होने वाला है।
जैसे आदमी का उम्र बढ़ेगा गोल्ड रेट बढ़ने वाला है। ये थोड़ा बहुत करेक्शन जो आता है वो कुछ इंटरनेशनल डॉलर्स और सब अप एंड डाउन होते हैं उसके लिए हो सकता है, बाकी गोल्ड रेट कम नहीं होने वाला है। आप समझोगे कि आज 1.5 है और 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे देखते देखते मैं 3,400 रुपीज़ प्राइस था 10 ग्राम का, तब मैं दुकान चलाता था। आज गोल्ड का रेट है 1.5 पर 10 ग्राम आज रेट है। तो मैंने तो कम देखा नहीं है कि भाई, और मैं जब बिजनेस करता था तब तो फ्लक्चुएशन भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आता था। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए दिन में 10 बार फ्लक्चुएशन आता है। बाकी गोल्ड का रेट कम होने वाला है नहीं, वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ने वाला है। आज 1.5 लाख है, अगले साल आप देखोगे तो 180 होगा, उसके अगले साल देखोगे तो और बढ़ेगा, वो बढ़ते ही रहने वाला है। तो आज भी अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड अपने लिए भी परचेज करते हैं, इट्स राइट डिसीजन टू टेक। यस, गोल्ड का तो ऐसा है कि आपको आधी रात को 2 बजे प्लानिंग हुआ कि गोल्ड खरीदना चाहिए, तो रात को 2 बजे खरीद लो, क्योंकि सुबह का कोई गारंटी नहीं है कि कितना में मार्केट खुलेगा या बंद होगा। लॉस और प्रॉफिट की बात रेट प्राइस है, वो तो मैंने बोला। अगर आपको खरीदना है, आज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप बोलोगे कि आज 1.5 लाख है, कल 1 लाख होगा, खरीद लूँगा, और 1.5 की जगह 1.70 होने वाला है। वो होने वाला नहीं है कि 1.20 1.30 होगा और आप खरीदने जाओगे। होगा ऐसा कि आपको जब जरूरत पड़ेगी कि भाई अब लेना ही है, जैसे किसी को गिफ्ट देना हो, वो आदमी सोचेगा अभी तो मेरे पास 10 दिन है, 10 दिन में गोल्ड का रेट कम होगा, मैं उस दिन जाके ले लूँगा और किसी को गिफ्ट दे दूँगा। वो 10वें दिन रेट इतना बढ़ जाएगा, जो पहले दिन था उससे 10वें दिन रेट इतना होगा। पता चला कि उसने 10,000 का प्लानिंग किया था और हो गया 12,000। तो वो जब आपका प्लानिंग हो तब ले ही लेना चाहिए गोल्ड। और गोल्ड बार में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड ज्वेलरीज में करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड बार्स में, क्योंकि वो 24 कैरेट आते हैं, और अभी तो वो भी हॉलमार्क हो गए, तो उसमें प्योरिटी का तो कोई है ही नहीं। और ज्वेलरी जो है वो अपने शौक के लिए है, यूसेज के लिए है। बस ये है कि ज्वेलरी से भी आप 24 कैरेट कन्वर्ट कर सकते हो ज्वेलर के पास जाके। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए तो 24 कैरेट गोल्ड पर बेस्ट है। गोल्ड बार से, गोल्ड कॉइन से बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। अभी तो आपको जो पसंद हो वो खरीद सकते। पहले तो 100 ml का कॉइन नहीं आता था, 5 ग्राम का आता था, 2.5 ग्राम का आता था। अभी तो 100 ml से कॉइन आता है, आप 1,500 रुपये से कॉइन, गोल्ड का कॉइन खरीद सकते हो। तो 100 ml से आता है, बेटर है वो। So, अगर आज डिजिटल गोल्ड की बात करें, डिजिटल बाइंग ऑफ गोल्ड, जिसमें आपका भी बिजनेस है गोल्ड बाइट्स का, हेल्प अस अंडरस्टैंड ये क्रिप्टो से कैसे डिफरेंट हुआ? क्रिप्टो तो एक अलग चीज है। आप क्रिप्टो भी एक डिजिटल करेंसी है, मैं आता है ना? मेरे जो गोल्ड बाइट्स में डिजिटल गोल्ड है वो आप 10 रुपीज से खरीद सकते हो। ये सही बात है, आप ऐप डाउनलोड करके खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जैसे ही वो 100 ml होता है, माने आप कुछ 1,400-1,500 रुपये का गोल्ड खरीदते हो, और उसमें हम लोगों ने दिया है रिडीम। जैसे आप रिडीम क्लिक करते हो तो वो 100 ml का कॉइन आप आपके घर पे मंगवा सकते हो। आप क्रिप्टो कैसे मंगवाओगे, मेरे को ये बता दो। मैं गोल्ड के लिए बता सकता हूँ कि गोल्ड आप मंगवा सकते हो 100 ml। अभी तो 50 ml भी मैंने सुना है, मगर मैंने देखा नहीं है। 100 ml का कॉइन आप मंगवा सकते हो, आपका गोल्ड आपके हाथ में फिजिकली आ सकता है। क्रिप्टो मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर ऐसा कुछ क्रिप्टो में है तो मुझे बताओ। इन कैश होके वो आप अपने अलग एसेट्स बाय करने में यू कैन एक्सचेंज इट, बट राइट, दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड जो भी आप बाय करो वो अमाउंट आपके घर आ सकता है, डिलीवर करते हैं आप। बट ये डिजिटल इकोसिस्टम जो आपने क्रिएट किया है, इज इट सेबी रेगुलेटेड? अभी तक तो डिजिटल गोल्ड में सेबी या आरबीआई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ डिजिटल गोल्ड ही नहीं है, मैं तो एक फिजिकली गोल्ड बेचने वाला हूँ, बेचता था और इसके बाद बेचता रहूँगा। तो मेरा ऐसा है कि लोग क्या पहले 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ देते थे, तो 10, 20, 50 का क्या है कि कुछ गोल्ड आता नहीं है जिससे आदमी हाथ में ले सके। मगर वो 10, 20, 50 रुपया जो भी है वो इन्वेस्ट बोले या गोल्ड खरीदना बोले, कि हम तो जैसे वो पैसा डालता है वैसे तुरंत उसके गोल्ड हम लोग परचेस कर लेते हैं। हम भी डिजिटली गोल्ड परचेस करते हैं, वो भी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से और गवर्नमेंट कंपनी से ही हम लोग परचेस करते हैं। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आपका गोल्ड जितना मेरे पास सेफ है उतने गवर्नमेंट के पास सेफ है।
तो वहीं पे रहता है। जैसे आप बाई करोगे तो भी वहां से हम परचेस करते हैं, सेल करोगे तो भी हम परचेस करते हैं, हमारा टाइप रहता है, हम वही वहां से परचेस करते हैं। जैसे आप बेचोगे तो हम भी आपका गोल्ड बेच देंगे, आप खरीदोगे तो हम आपका गोल्ड खरीदेंगे जो वॉलेट में है। और हमारा ऐसा है कि जो डिजिटल गोल्ड का जो आप बता रहे हो वो सिर्फ 100 ml तक का आप डिजिटल गोल्ड खरीदो, 100 ml के बाद आप आपका फिजिकली गोल्ड घर पे मंगवा लो। पर हम 100 ml के मल्टीपल्स खरीद सकते हैं। उसमें 100 है, 250 है, 500 है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम तक है, आप जितना चाहो खरीद तो सकते जिसका जो बजट है वो हिसाब से। वो हिसाब से वो ले सकता है। सो समबडी अगर आज सोच रहा है कि मैं गोल्ड में अब कैसे इन्वेस्ट करूँ यार, मैं 10,000 50,000, क्योंकि लाखों के नीचे तब बात नहीं हो रही है गोल्ड में। सो दिस इज एक मीडियम है मुझे जो आपसे समझ में आ रहा है कि कॉमन मैन भी चाहे तो छोटा छोटा करके इन्वेस्ट कर सकता है, और इवेंचुअली गोल्ड प्राइस तो अब बढ़ने ही वाला है, कंटिन्यू टू ग्रो, सो इट विल बी स्टिल मनी विच इज देयर। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो सेफ गोल्ड, MMTC, ऑगमोंट, ये कस्टोडियंस क्या है? ये गवर्नमेंट की है, जो MMTC है और PMP, ऑगमोंट, MMTC PMP तो दोनों एक ही चीज है, वो उसके ब्रांड है अलग अलग। और ये ऑग गोल्ड है, ये भी गवर्नमेंट। ऑगमोंट एंड सेफ गोल्ड। ऑगमोंट, सेफ गोल्ड के बारे में मुझे नहीं मालूम, नहीं, बाकी ये दोनों गवर्नमेंट की है। डिजिटल गोल्ड वहीं से जितने भी डिजिटल गोल्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, इन दोनों कंपनियों में के किसी एक कंपनी के साथ टाइप होगा, वहीं वो सेफ है। सो मतलब आप वहां से परचेज करते हैं डिजिटली, यस, आपके पास आता है, हम ऑडियंसेस, कॉमन मैन, कंज्यूमर्स आपसे डिजिटली परचेज करते हैं। सो ये गोल्ड इंश्योर्ड होता है गवर्नमेंट। अगर मैं आपसे परचेज करती हूँ? MMTC और ये जो पैम्प और ये जो कंपनी बताई है वो आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, उसमें प्राइवेट पार्टी का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट है। सो इफ ना, अगर मैं, वो तो आपके लिए हो गया, अब हम जैसे मैं हूँ कंज्यूमर, मैं आपसे परचेज करूंगी तो मेरे लिए वो गोल्ड इंश्योर्ड होगा? हाँ, इंश्योर्ड है ना। सो आप थोड़ा जरा प्रोसेस बताइए ना, फ्रॉम मी परचेजिंग दिस गोल्ड फ्रॉम यू एंड मेरे हाथ में आने तक का जर्नी कैसे रहता है कि वो एज कॉमन मैन हमें वो फील हो कि सिक्योर्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप परचेस करते हो 10 रुपये, जैसे ऑटो डेबिट है, 10 रुपीज़ का करते हैं। अभी आपके जैसे कम से कम 100 200 500 कस्टमर्स है, तो जितना भी अमाउंट होता है उतने ही अमाउंट का गवर्नमेंट की कंपनी से डिजिटल गोल्ड परचेस कर लिया जाता है। तो वहाँ वो सेफ है, जैसे रेट बढ़ेगा तो वहाँ रेट बढ़ेगा, रेट कम होगा तो वहाँ रेट कम होगा। और जैसे ही आप ऑर्डर करोगे कि मुझे एक 1/2 ग्राम का कॉइन चाहिए, कंपनी क्या करेगी, जितने लोगों का ऑर्डर आया है आज, 100 में से 20 लोगों का ऑर्डर आया है, तो 20 लोगों का गोल्ड हम बेच देंगे डिजिटली और उसको कन्वर्ट करेंगे फिजिकल में, और वो आपके वहाँ मिलेगा गोल्ड। और ये कैसे आएगा, मतलब अगर मैंने रिडीम कर लिया तो ये कैसे आता है? मतलब कुरियर से। एक आज के तारीख में फोन ऑर्डर करो तो कुछ और निकलता है, ब्रिक निकलता है। नहीं, वो सब वो तो देखो, ऐसा बोल सकते हैं कि कौवे सब जगह रहते हैं, आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, तो अभी उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड को लेके हम, भले हमारा फोन 1.5 लाख का हो, हम वो रिस्क लेते हैं ऑर्डर करने के लिए, बट अगर हम वो 60-70 हजार लाख रुपए का गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वो फियर ज्यादा रहेगा, बोलते हैं लॉस अवर्शन पे ज्यादा ध्यान रहता है। हमारा पास से आप गोल्ड जैसे परचेस करते हो तो आपके घर तक पहुंचने का ट्रांजिट इंश्योरेंस रहता है, और अगर गोल्ड आपको डिलीवर हो गया उसके बाद भी हम 1 ईयर तक का गोल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? जैसे आपने गोल्ड लिया, उसके बाद आप किसी लॉकर में रखे हो या कुछ कहीं पे गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसकी एक प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस के हिसाब से हमारी एक कंपनी के साथ टाइप है, वो कंपनी आपको उसका इंश्योरेंस का 70 से 80% पेमेंट करती है। अगर वो गोल्ड कॉइन 1 साल तक गुम हो गया, गोल्ड गुम हो गया उसका, तो इससे ज्यादा तो क्या सेव करेगा आदमी। बिल्कुल, बट ऐसा क्यों करेंगे आप? जब एक बार हमने खरीद लिया और हमारे पास आ गया, ठीक है, आपने तो अपना काम कर लिया पूरा, फिर भी उसके बाद भी उसको इंश्योर्ड करना, आई मीन इट्स नाइस, बट लव टू अंडरस्टैंड मोर एज अ कॉमन मैन। ऑफर है, एक कंपनी हमारे लॉन्चिंग के हिसाब से ऑफर भी है, जो हम लोग 1 महीने तक ये ऑफर में देने वाले हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि ये गोल्ड को लेके जो अवेयरनेस नहीं है कुछ लोगों में, कि भाई
कल उठ के गुम हो गया तो क्या होगा, मैंने चेन पहना, कल उठ के कोई चेन स्निच करके चला गया, या कल उठ के मेरा कहीं से गोल्ड घर में चोरी हो गया, तो गोल्ड को फिर लोग यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई ये तो ऐसा हो जाता है। तो कम अभी सब मार्केट्स में कंपनी आ रही है जो गोल्ड का भी इंश्योरेंस दे रही, तो हम लोग भी वो इंश्योरेंस दे रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर का गोल्ड सेफ रहे। हमारे पास तो सेफ है, उनके पास भी सेफ रहे। तो ये पूरा इंटीग्रेशन मतलब प्रोसेस या सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने के लिए क्या तरीके के आपने इंटीग्रेशंस किए फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज टू इंश्योरेंस कंपनीज? जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड से लेके BIS, हॉलमार्क हो गया, ISO हो गया, वो तो सब है मेरे, वो तो सब ऑलरेडी है। मगर हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है जो ऑनलाइन आप ऐप जो भी हमारा है उससे आप एंड्रॉयड है, आईफोन दोनों में है, तो दोनों में आप ऐप है। ऐप में जिसे आप परचेस करोगे तो उसमें सारे हम लोग जो नॉर्म्स में पैन कार्ड डिटेल जो भी है वो सब ले लेते हैं। वैसे ही वेबसाइट पे है, वैसे ही व्हाट्सएप से भी आप परचेस कर सकते हो। हमारे में एक बेनिफिट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, अभी आपने मेरे से 1,000 का गोल्ड खरीदा, गोल्ड बाइट से 1,000 का गोल्ड खरीद लिया आपने, अभी आपको रेट बढ़ गए और आपको उसका 1,180 रुपया आ रहा है। अभी आप उसको जैसे सेल करने जाओगे तो वो 1,180 रुपया क्या होता है, बहुत सारी अभी एक मैंने कंपनी सुनी है कि भाई बहुत डेटा चोरी हो गए कस्टमर के और उनमें कुछ फ्रॉड हो गया, बहुत सारा गोल्ड बेच दिया। तो हमारा जो रिफंड पॉलिसी है ना वो मैनुअल है, रिफंड पॉलिसी मैनुअल है। हम लोग आपको पेमेंट करने से पहले पूरा वेरीफाई करते हैं, ना कि ऑनलाइन कर दिया और फिर आपने बताया कि भाई मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी हैक हो गया है। तो मेरे सिस्टम में वो चीज़ है ही नहीं कि भाई रिफंड का जो है वो ऑफलाइन हो। और अगर आप गोल्ड मंगवाते हो तो मेरा कोई प्राइवेट कंपनी से टाइप नहीं है, मेरा जिससे टाइप है वो खुद एक गवर्नमेंट, मैंने समझ लो कि जैसे पोस्ट, इंडियन पोस्ट, तो मेरा इंडियन पोस्ट के साथ में मेरा गोल्ड जाता है। तो अगर आदमी अपने इंडिया में गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे? लेकिन ललित जी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, हम जोमेटो से जब फूड ऑर्डर करते हैं ना, तो जोमेटो वाला, हमने ये देखा है ऑफकोर्स इंस्टाग्राम में, न्यूज़ में, कि जोमेटो वाला ही वो बॉय जो होता है वो बीच में ओपन करके खाना खा लेता है। ठीक है, अब ये आई अंडरस्टैंड इट्स एन इंडियन पोस्ट ऑफिस, क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ये फिर भी तो रिस्क है। अभी रिस्क तो हम घर से जब बाहर निकलेंगे उसमें भी है कि चलते चलते गिर गए, तो वो तो रिस्क तो कैसे है कि अगर कोई आदमी बोल रहा है तो एक बार तो आदमी को ट्राई करना चाहिए। जैसे जोमेटो आप बोले कि वॉटेवर जितने भी प्लेटफॉर्म है, वो भी पहली बार जब बोले होंगे कि आपके घर पे टमाटर चाहिए तो मिल जाएंगे, अभी आपने टमाटर मंगवाया और टमाटर खराब निकले तो कौन देगा? लेकिन टमाटर और गोल्ड वो साइकोलॉजिकल है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो हम श्योर करते हैं कि आप तक हमारा गोल्ड सही परफेक्ट टाइम पे और श्योरली पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचा तो इंश्योरेंस ट्रांजिट इंश्योरेंस है। और हम तो बोलते हैं कि आप हमारे पास 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का ट्राई ना करें, सिर्फ 100 ml से ट्राई करना शुरू करें। कल उठ के अगर वॉलेट है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज होती है और आपका डिजिटल गोल्ड वॉलेट में पड़ा है, कुछ ऐसे पॉलिसीज चेंज हुई जो नहीं कर सकते, तो देन बेटर कि अगर आप 2,000 रुपये का, मैक्सिमम 2,000 बोल रहा हूँ, जो भी ऑन मार्केट रेट होगा वो हिसाब से, मैं तो एक अप्रोक्सीमेट 2,000 बोल रहा हूँ। तो 100 ml का कॉइन जैसे होता है, या फिर आज अगर आपने 500 रुपीज़ का खरीदा है, कल आपके पास 1,500 है तो पे करो और मंगवा लो। मैं तो कहीं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू 1 ईयर तक नहीं मंगवा पाएगा, 10 दिन तक नहीं मैं तो बोल रहा हूँ आज अगर तूने 50 रुपये का खरीदा है, कल 1,950 रुपया डालो, 2,000 का कॉइन मंगवा ले। तेरा कॉइन तेरे पास रात को नींद चैन से आएगी। घर में पीगी है वैसे उसमें कॉइन डालना फिर तो कोई, अभी भरोसा जब किसी पे नहीं है तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये डिजिटल गोल्ड पे टैक्स कैसे लगता है? 3% GST। जैसा ही गोल्ड खरीदोगे बिल में GST इंक्लूड होके आएगा। अच्छा, सो जैसे होता है ना, हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं ज्वेलर के पास जाके, वही सेम गोल्ड का GST बचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरे पूरे सिस्टम में, पूरे गोल्ड बाइट्स के पूरे सिस्टम में नो कैश, क्योंकि ये कैश लेना देना, इसके लिए मैंने बहुत नुकसान भी खाया है, बहुत चोट भी खाई है। तो अब की बार नो चांस, ओनली बैंक ट्रांजेक्शन
ओनली जो यूपीआई बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, कि ये एश्योर करना है कि कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो गोल्ड बाइट्स को ही जा रहा है, ना कि बीच में कोई और कहीं जा रहा है, क्योंकि ये बीच में जहाँ पे पैसे जाते हैं उसका या तो नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ता है या कस्टमर को। तो कंपनी हमेशा ये एश्योर करे कि भाई पेमेंट मेरे पास आ रहा है और उसका जो भी प्रोडक्ट है, मेरा गोल्ड है जिसका जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुँच रहा है। आउटस्टैंडिंग। एक शॉप बेस्ड गोल्ड बिजनेस को, जहाँ पे बड़े ब्रांड्स भी आज शॉप ओपन करके बैठे हैं, टाटा, तनिष्क, मिया ज्वेलरीज, ब्लू स्टोन, रिलायंस, आपने ये किस दिन आपको लगा कि नहीं मुझे अब तो डिजिटली जाना चाहिए? और अगर आप डिजिटली चले भी जाओगे, ये मॉडल रेप्लिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं है इन बड़े प्लेयर्स के लिए। सो आई थिंक मेरे पास 3 क्वेश्चन है। एक, ये डिसीजन आपने कैसे लिया, ये जर्नी कैसे तय की, और तीसरा, कंपटीशन फियर नहीं आता आपको? ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन का आंसर। ये आप समझो कि वेइंग स्केल आता है जिससे आदमी खड़े रह के खुद का वजन करता है, देखा होगा आपने। मैं आज भी वो वेइंग स्केल पे खड़े नहीं रह पाता हूँ क्योंकि अनस्टेबल है। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा खड़े नहीं रह पाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि 29 अगस्त को मैं सुबह जब उठा तो गिर गया था, गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। कौन से साल की बात है? इसी साल की 2025 की 29 अगस्त 2025 की। अभी ये पूरा जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा मेरा नमनेस हो गया था। तो मैं 10 दिन हॉस्पिटल में था। तो जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के सोचा, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड पे कुछ करने जैसा है नहीं, वहाँ बैठ के सोचा कि अगर एक ऑफलाइन स्टोर है तो उसके लिए सिर्फ एक दायरा है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। आपके पास ऑफलाइन स्टोर पे सिर्फ 10 किलोमीटर से कस्टमर आते हैं। हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो, बाहर से है तो बात अलग है। दूसरा कि अगर हम सही है तो वो स्टोर चलेगा, अगर हमको कल उठ के कुछ भी होता है स्टोर बंद, क्योंकि सबके फैमिली ऐसे होते हैं कि कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल, दुकान चलाने वाला कोई नहीं होता है। अभी ये डिजिटल का बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आपने बोला मैंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे, किसी में प्राइस ज़्यादा है, रेट कंपेयर करोगे तो किसी का बहुत ज़्यादा है, बाई एंड सेल का भी ज़्यादा है, माना आपने खरीदा और बेचा फिर भी ज़्यादा है। तो ये जो बिजनेस जो आज ऑनलाइन कर रहे हैं वो बिजनेस तो मैं आज से 18 साल पहले करता था ऑफलाइन मोड में। तब मैंने डिसीजन लिया कि ये पहले तो ऑनलाइन करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने ये कंपनी 2 साल पहले बनाई थी, मगर मेरा प्लानिंग नहीं था करने का। फिर जब ये मैं भी बीमार हो गया तब मेरा प्लानिंग किया कि अब अपने को ये ऑनलाइन करना है। अपने पास जो लीजेंसी है 3 टाइम्स की, जो अपने पास जानकारी है, जो गोल्ड को अपन कुछ भी कहीं से भी गोल्ड बोले तो अपन कर सकते हैं, तो वो जो तो बोलते हैं ना ज्ञान है अपने पास, वो अपने को बहुत लोगों को दे सकते हैं। बहुत जगह पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे है, नाम भी है, मगर उनके पास धंधा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धंधा बड़ा चाहिए। भाई क्या कर रहा है? ज्वेलरी शॉप है। एक्चुअल में वो ज्वेलरी शॉप वालों को भी मालूम है कि ज्वेलरी शॉप वाले से ज़्यादा दूसरे बहुत सारे बिजनेस है जो कमाते हैं। ज्वेलरी वाला कम, मगर ज्वेलरी वाले का क्या एक बोलते ना नाम है, और ये तो भाई ज्वेलरी वाला है, सोने चांदी की दुकान वाला है, भले उसके पास है नहीं है, वो तो ऊपर वाला जाने। तो वो हिसाब से बहुत लोगों को हम दूसरे बिजनेस वालों को जिनको बिजनेस करना है उनको ज्वेलरी का बिजनेस सिखा सकते हैं, वो लोग ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा कि बहुत सारे मेरे नज़दीक के लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने कहीं पे डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिया है, मगर हम जब उसको ऑर्डर करने जाते हैं तब वो चार्जेस लेते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका उसके पास 12,000 रुपये जमा है, 12,306 रुपया, तो 12,300 रुपये का तो बेचने देता है पर 6 रुपये का बेचने नहीं देता है। अभी उस कंपनी के पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख कस्टमर है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो कितना पैसा ऐसे ही पड़ा है जिसका कुछ नहीं हो, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं, और कोई मांगेगा भी नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का तो 3 रुपए होगा, 2 रुपए होगा, 6 रुपए होगा। तो मेरे वहाँ वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कस्टमर ने अगर 10 रुपये का लिया है, 2 रुपये का लिया है, 5 रुपये, क्योंकि क्या होता है आज अगर आप 500 रुपये का लोगे, कल रेट बढ़ेगा तो वो रेट आपके 500 के हिसाब से नहीं बढ़ने वाला है,
वो 504 रुपये 60 पैसा, 506 रुपये 70 पैसा, तो 6 रुपया 70 पैसा वो लोग क्या बोलते, 10 रुपये से नीचे हम लोग बेचने नहीं देते हैं। तो कस्टमर का पैसा है, उसका ही पैसा था, तो उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अगर कस्टमर ने नया गोल्ड खरीदा है एक 10,000 का और वही गोल्ड वो बेच रहा है उसी रेट पे, तो कंपनी बोलेगी 9,500 आएगा, 10,000 का 9,500 आएगा। 500 रुपीज़ बाई और सेल में जो डिफर है वो बहुत बड़ा है। मेरे वहाँ सिर्फ आपको 2% है। अगर आपने 10,000 में लिया है तो 9,800 में आपको बेच सकते हो, क्योंकि बाई एंड सेल रेट हर जगह अलग 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 रहता है। तो वो एक है। दूसरा कि मैं जो आप बोले कि कैसे सबका रिप्ले का कोई भी कर सकता है, कैसे फियर, मैं वो बोलता ना कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, अधिकतर भागवत गीता पढ़ने वाला। मैंने 27 बार महाभारत देखा है, वो भी पीछे से आगे, स्टार्ट से एंड नहीं, एंड से स्टार्ट देखा है। तो जब वो बोलते हैं ना ऊपर वाला की ताकत हो, तो कंपटीशन का कुछ नहीं है। जो कंपटीशन करना, कंपटीशन लोग बोलते हैं कि करना है, हमने कोई कंपटीशन नहीं करना है। हमको तो वो जो कॉमन मैन है, जो नॉर्मल, जो कोई 1,000 का, कोई 2,000 का, कोई 5,000, वो सिर्फ गोल्ड बाइट से सोना खरीदे। हम लोग को 10 लाख 20 लाख वाले के लिए बड़े बड़े प्लेयर है, आप उनके पास खरीदे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको वो उसमें आना भी नहीं है। हमको थोड़ा थोड़ा, हम तो बोलते ना वो मिडल क्लास है, तो मिडल क्लास के हिसाब से हम लोग वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। हमारे स्टोर्स में भी आप, जब हमारे स्टोर्स आएंगे अपकमिंग, उसमें भी आपको 10 ग्राम से ज़्यादा का गोल्ड ज्वेलरी नहीं मिलेगा। 10 ग्राम से ज़्यादा रहेगा तो गोल्ड ज्वेलरी मेक बाय ऑर्डर। तो आप समझ सकते हो कि 10 ग्राम के नीचे के जितने भी है, माने 0 to 5 मिलीग्राम टू अप टू 10 ग्राम, तो अप टू 10 ग्राम तक की ही हम लोग ज्वेलरी बेचने में है। वो भी लेबर चार्ज उसका कितना, 4% से 7%। हम लोग को ना 15% चाहिए, ना 20% चाहिए, ना 25% चाहिए। हम लोग कम वॉल्यूम ज़्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन कम हो, और कस्टमर्स को 100% हमारे पे ट्रस्ट हो, और जो भी उसके अमाउंट हमारे पास है या गोल्ड है या अमाउंट जो गोल्ड ले रहा है वो 100% वो बाई बैक कर सके, जो गोल्ड है वो गोल्ड में से ज्वेलरी बना सके। तो सारा प्रोसेस अपने वहाँ ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो गोल्ड ऑन EMI भी आ रहा है। यस कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको 2 लाख का ऑर्नामेंट्स लेना है, तो 1 लाख रुपये का आपका जो प्रोसेस रहता है, चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, वो आप दोगे, बाकी का 1 लाख का लोन हो जाएगा, EMI आपके अकाउंट से कटेंगे और आपको गोल्ड भी EMI पे मिलेगा आपको। आप मुझे आपकी बात सुन के ना, वो रिलायंस ने जब 500 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया था, वो बात याद आ रही कि शुरू वो 500 से हुआ था और आज वो इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट इन इटसेल्फ, सिर्फ वही एक नेटवर्क बन गई। सो मे बी दिस विल टेक यू देयर। नहीं, वो हमको वो अभी विजन नहीं, विजन नहीं है। सो आपका विजन क्या है वो कंपनी का? वो कंपनी का विजन में आपको बताया ना कि वही है कि जितने छोटे, बोलते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा बन सकते हैं। वो रिलायंस को टक्कर देना या उसके कंपैरिजन में खड़े रहना, ये जस्ट जोकिंग है, वो नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर है, वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो एक दिन में ही आदमी ख़त्म हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, जिसने कर लिया है उससे कंपेयर मत करो, अपना अपना बोलते हैं ना, अपनी लाइन बनाओ, जब बनेगी तब बनेगी। बाकी आप बोलोगे कि इससे कंपेयर करना है, वो होने वाला है नहीं। देन बेटर कि अपने बिजनेस में टाइम लगाओ, दूसरे को गिराने से अच्छा खुद खड़े होने में टाइम लगाओ, वो सबसे बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने भी बताया कि बिल में मल्टीपल और चीज़ें आ जाती हैं, खरीदने का अमाउंट से लेके एग्जिट अमाउंट तक में। वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है जो हमें ध्यान देना चाहिए बिलिंग के टाइम पर, जैसे कि, और वो अगर अवॉइड हो सकती है तो वो भी बताइएगा। देखो, जो गोल्ड रेट है वो तो 9 कैरेट से लेके 24 कैरेट तक के रेट्स आते हैं, 9, 14, 18, 20, 22 और 24। लोग आज सबसे ज्यादा 18 कैरेट और 20 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं। उसका रेट निकालने का एक तरीका है, जो भी 24 कैरेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 18 कैरेट है तो 76 करोगे तो रेट आ जाएगा, और अगर 916 है तो 92 करोगे तो रेट आ जाएगा। वो रेट के हिसाब से वो रेट
और लेबर चार्ज जो भी है, जो भी दुकान वाला जो लेबर चार्ज बोलता है वो अपने ऊपर है कि अपने को लेना है या नहीं लेना। वो लेबर चार्ज गोल्ड के ऊपर 3% GST है, लेबर चार्ज के ऊपर 5% GST है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है सबको, मगर लेबर चार्ज पे गवर्नमेंट का 5% GST है। गोल्ड पे 3% और लेबर चार्ज पे 5%। हाँ, अगर जो 5,000 आपको लेबर चार्ज लगा है तो उसको 5% के हिसाब से उसका लगेगा। और अगर गोल्ड है तो गोल्ड का 3% लगेगा। इसके बाद असली खेल अब शुरू होता है। जैसे कि कोई स्टोन है तो स्टोन का चार्जेस ले रहता है। अभी स्टोन कौन से है, रियल डायमंड है, कौन से डायमंड है, जेम स्टोन है, जब ऐसे ही खाली शॉप के हिसाब से डायमंड है तो उसका एक रेट कहीं पे मार्केट नहीं है, तो वो शॉपकीपर उसमें प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस अपने को रोडियम किया हुआ आता है, अभी जो डिज़ाइन आता है उसमें रोडियम किया हुआ आता है, वो रोडियम में आपको चार्जेस ले लेंगे। फिर अंदर मीना आता है, बहुत पहले आता था, रेड ग्रीन येलो ऐसे सब मीना आता है, उसका चार्जेस ले लेंगे। और फिर कैसा है कि ये सब होने के बाद लेबर चार्ज जो है, लेबर चार्ज एक्सेस हो जाता है, राउंड अप हो जाता है। ब्लैक मोती का मंगलसूत्र आता है, उसमें मोती के वजन में डिफर हो जाता है। तो ये तो बोलते हैं ना कि जो आदमी लूट रहा है और जो आदमी लुटा रहा है, वो दोनों के बीच की बात है कि वो कैसे लूट रहा है और वो कैसे लुटा रहा है। वो तो जब हो जाता है, बिल आता है, क्योंकि मैं जब शॉप चलाता था तब कैसा था कि कोई कस्टमर मेरे को गोल्ड बेचने आया, तो जैसे एक मंगलसूत्र है तो उसमें लिखा है कि 25 ग्राम मंगलसूत्र है ग्रॉस, इसमें ब्लैक जो सीड्स मोती आते हैं वो 4 ग्राम है। अभी 25 में से 25 में से 4 ग्राम निकालेंगे तो 21 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। इट्स एक्चुअल आप तोड़ोगे तो वो 20 ग्राम, 20.5 ग्राम, 19.5 ग्राम, वो कितना निकलेगा वो जब तोड़ेंगे तब। और जब वो शॉपकीपर को बोलने जाएगा तब बोलेगा भाई ये तूने तोड़ क्यों दिया। अब ये टूटी हुई चीज जॉइंट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब कैसे है कि आप जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो, तो ही वो हो सकता है। बाकी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लूप होल्स है गोल्ड के बिजनेस में। एक लूप होल्स में ये बहुत सारे लूप होल्स है। और इससे कौन से कॉमन लूप होल्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं या ध्यान दे सकते हैं? जैसे कि आप पहले तो हॉलमार्क सोना खरीदिए, हॉलमार्क गोल्ड ही खरीदे, और जिससे भी गोल्ड खरीदे वो बिल में खरीदिए। जो भी ट्रांजेक्शन हो ऑन अकाउंट होने चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ है, जैसे एक चेन है, अगर आपको चेन का कभी भी अगर किसी को देना हो तो पहले उसमें से कुछ पार्ट कटिंग करिए, फिर बेचिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बाकी की चेन आपके पास है। ओह, जैसे बेंगल है तो बेंगल को आधा काटिए, आधा आपके पास रखिए। सबके पास मोबाइल है, अच्छे कैमरे वाले, वीडियो बनाइए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज्वेलर को बताए भाई तेरी जो चीज थी वो मैंने आधी कटिंग की है, आधी अभी भी मेरे पास है। पहले क्या करते थे, जब बेंगल आया वो बेंगल मेल्ट हो गया खत्म। फिर वो मेल्ट होने के बाद जो रो गोल्ड होता है उसमें कोई किसी का कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे जितने लूप होल्स है उतने उसके बचने के तरीके भी है। मगर वो बोलते हैं ना ये डॉक्टर वाला काम है, जो बीमारी है उसका इलाज है, मगर बीमारी कौन सी है वो शॉपकीपर को मालूम है कि मैंने इसमें कौन सी बीमारी की है, डाल रखी है, तो फिर वो हिसाब से होगा। सो वो आधा कटा हुआ बैंगल क्या मतलब, फिर हमें वो बेचना चाहिए और उसका रेट निकालना उसका चाहिए? लैब टेस्ट होता है। हाँ, अभी पूरी चीज है, अभी जैसे बेंगल है पूरा, अभी बेंगल के अंदर कुछ उसने डाला है, बेंगल के अंदर करेक्ट। अभी उसने जब आप पूरा मेल्ट कर दोगे तो खत्म हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो बेंगल जो है उसको आधा काट लेंगे, आधा मेल्ट करेंगे तो आधा तो आपके पास है ना, तो पता चल जाएगा ना भाई ये था। अगर पूरा मेल्ट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। लैब टेस्टिंग है, अभी तो बहुत सारे हॉलमार्क के सेंटर में सब लैब टेस्टिंग होता है। ऐसा होता नहीं है, मगर वो बोलते हैं ना, आप जैसे बोले ना कि वो टोमेटो की जगह कुछ निकलता है, वैसे करने वाले करते रहेंगे। और ये टेस्टिंग के लिए कहाँ जाता है? सेंटर से, BIS हॉलमार्क के सेंटर से पूरे इंडिया में है। ओके, उसे क्या बोलते हैं? BIS हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क सेंटर फॉर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट, वो आपको उसमें HUID आता है। HUID में आप ऐप है, BIS ऐप है, जिसमें आप HUID नंबर डालेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से खरीदा है, ज्वेलर का जो भी नंबर, किस सेंटर ने इसको टेस्टिंग किया है, कौन सी तारीख को टेस्टिंग किया है और कितने कैरेट में किया है, 22 में किया है, 18 में किया है, वो सारा
उसमें आपको कोई भी मोबाइल ऐप डालोगे तो उसमें आपको दिखाएगा। सो अगर हम चाहे तो हम भी जाके हमारा गोल्ड टेस्टिंग करा सकते हाँ, करा सकते हैं, रिपोर्ट देते हैं, पूरा आपको स्किन रिपोर्ट जितना रिपोर्ट देते हैं कि भाई इसमें ये चीज़। ललित जी, अभी थोड़ा सा आपकी जर्नी पे बात करते हैं। सो जैसे मैंने शुरू में पूछा आपसे कि क्या आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको डिजिटल बिजनेस में जाना चाहिए। सो ये कोई बिलीफ था या कुछ ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर या टाइम था जिसने आपको लगा कि नहीं अब ये करूँगा तो चलेगा? बिकॉज 2 साल पहले भी आपने ये प्लान बनाया, आप पहले भी ऑफलाइन मीडियम से ये करते थे, बट अब क्यों कि अब तो शुरू करना ही है? मैंने आपको बताया ना कि मैं जब बीमार हो गया ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे बोल सकता हूँ, उनका बोलना ऐसा है कि आप तब सक्सेस हो जब आप सोए भी रहो तो आपका बिजनेस चलना चलता चाहिए। रहे, बिल्कुल। तो कुछ बातें मैंने आपको बताया, कुछ बुक्स ऐसे पढ़ने के बाद ऐसे विचार आए, कुछ ऐसे भगवत गीता पे पढ़ा, कुछ महाभारत में देखा। तो बस वो बोलते ना कि जैसे माधव बोलते कृष्ण भगवान को, तो कुछ ऐसे प्लानिंग हुआ कि भाई करना ही चाहिए और करेंगे तो लोगों को भी अच्छा बेनिफिट है। अगर आपकी चाइल्डहुड की बात करें, बचपन में कोई ऐसा मोमेंट था जिसने आपको रिस्क लेना सिखाया? चाइल्डहुड में रिस्क लेना, जैसे बच्चे लोग स्कूल में बुक्स नहीं लिखते हैं, रिस्क है ना, टीचर कल क्या बोलेगी, तो वो रिस्क। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चा क्या बोलता है, मुझे बुखार आ रहा है, पेट में दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर वो धीरे 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 भाई आधा लिखा सर मैं भूल गया था। तो वैसा रिस्क तो इन लाइफ में बहुत सारे लिए, बहुत सारे लेने भी पड़ते हैं आदमी को, और लेने भी चाहिए। मगर वो कैसा है कि आदमी सीखते 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 जब एक मैच्योर हो जाता है तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है रिस्क लेने में, मगर वो बोलते हैं ना रिस्क में ही तो बेनिफिट है। बट रिस्क के सामने जब लॉजिक आता है तो हमेशा वो सेल्फ डाउट आ जाती है बीच में। एंड आई थिंक मैंने जितने भी फाउंडर्स से बात किया, लगभग हर किसी को सेल्फ डाउट हर एक दिन सुबह उठकर होता है। सो आप ये सेल्फ डाउट अगर होता है या रिस्क फियर और लॉजिक के बीच में जब कंपटीशन चल रहा होता है इंटरनल, तो आप कैसे डील करते हैं? उसका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। क्योंकि जब तक आप अपने जो भी डिसीजन है वो खुद अगर कंफर्म है कि भाई मैं ये कर लूँगा तो हो जाएगा। अगर आपने अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से या अपने ऑफिस स्टाफ से शेयर किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, होगा कि नहीं, वो जो क्वेश्चन आता है ना तो आप नहीं कर पाओगे। अगर हम 3 डेकेड की बात करें, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एंड अब आप ऑनलाइन विद ऑफलाइन ब्लेंड कर रहे हैं, राइट? तो ये बिजनेस का ग्रोथ आपने कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं? कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं आप ये पूछते, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं 3,450 रुपये 10 ग्राम से दुकान चलाता था और आज 1.5 लाख रुपया है। जो चांदी आज 2.5 लाख के 3 लाख रुपए किलो है, वो 8,000 रुपया थी। तो बहुत ये बिजनेस जो है ना, अभी कैसा है कि आज मैंने अगर 10 किलो स्टॉक किया है तो आज अगर 1 लाख प्राइस है, 2 साल में प्राइस 1.5 लाख हो गई। तो स्टॉक का ऐसे ही प्राइस, वो आधे से ज़्यादा ज्वेलर इसी में परेशान रहते हैं कि भाई इतना प्राइस बढ़ गया, अब मैं क्योंकि दिखाएगा। पहले हमारे गोल्ड में 100 में से 10% बिलिंग था, आज 100 में से 90% तो हो ही गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि कहाँ से कहाँ लेके गए, ये कुछ टाइम बाद का क्वेश्चन है कि हम आज अगर गोल्ड वाइट स्टार्ट किए हैं तो आज से 1 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, वो फिगर मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 साल बाद। बिल्कुल, मुझे 1 साल और 5 साल, कि वो यूजुअली हम बोलते हैं ना इंटरव्यू में 5 years डाउन द लाइन वेयर वुड यू लाइक टू सी। सो उस तरह का एक क्वेश्चन है कि आप 5 साल बाद गोल्ड बाइट्स को कहाँ देखना चाहते हैं फाइनेंशियली? फाइनेंशियली तो स्ट्रांग ही देखने चाहेंगे पहले तो, बट एक नंबर जो आपके दिमाग। नंबर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नंबर बताने में ये प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं ना कि कोई आदमी गैस नहीं कर सकता है कि कहाँ पहुँचेंगे। कोई भी चीज़ आप शुरू करोगे, मैंने आपको बताया वैसे शुरू करेंगे ना, तो तभी उसमें अच्छा है कि आप बिलीव भगवान में रखिए
मेहनत जारी रखिए। नंबरों में कुछ नहीं है, वो नंबर आते जाते रहते हैं। कोई एक साल में आप समझो कि 100 हुए, कोई दूसरे साल में आप 50 हुए, तीसरे साल में आप 500 हो गए। तो नंबर्स का कुछ नहीं है। अगर हम कंपटीशन की बात करें आपके, एंड आप बहुत, जैसे आप क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि यू डोंट वांट टू compete विद द एस प्लेयर्स और द बिग प्लेयर्स, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर नीश। सो आपके लिए आज कोई अगर कंपटीशन की बात करूं तो कौन होंगे फिर वो? मैंने एक अलग ही अपना मार्केट खड़ा करने के लिए प्लानिंग में है कि भाई हमको किसी के साथ टकराव नहीं करना है। भाई तू बिजनेस कर रहा है कर, अगर जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि एक बड़े और एक बहुत छोटे, जहाँ आदमी बहुत बड़ा होता है तो बहुत छोटा होता है, तो बहुत बड़े और छोटे के बीच में जो मीडियम है ना, वहाँ यहाँ पे कोई नहीं है। ये पूरे आप इंडिया में देखोगे ना, आप मेरे को ये बताओ कि आपने कभी मार्केट में, लोकल मार्केट के अंदर कोई ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम देखा है? लोकल मार्केट में मतलब एक बार हम ऐसे मेजर सिटीज में देख लेंगे, बट नॉट रियली। मैंने, आप समझो कि मार्केट में आप सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट में आपने, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ, कोई ब्रांडेड शोरूम देखा? नहीं। ब्रांडेड शोरूम आपको कहाँ मिलेगा? मॉल्स में मिलेंगे, या फिर एक अलग मार्केट, एक अलग जगह पे लेन होते हैं जिसमें बड़े बड़े वो होंगे, ब्रांडेड शोरूम होंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बहुत छोटी जगह पे ब्रांडेड, माने एक सब्जी लेने गए हैं जो लेडीज, उसको भी ऐसा फील हो कि मैं गोल्ड बाइट्स के ब्रांडेड शोरूम, जो लोग बोलते हैं भाई मैंने ब्रांड से खरीदा है, तो वो बोल सके भाई मैंने गोल्ड बाइट से खरीदा है, और वो एकदम कोई फियर नहीं, तो फील फ्री शोरूम में आए और उसको जो देखना है, जो खरीदना है। ऐसा आदमी का ये कोई मानने वाला नहीं है। अगर कोई प्रैक्टिकल एक चीज़ है कि आदमी को अगर आज एक बड़े शोरूम में जाना हो तो पहले वो कपड़े अच्छे पहनेगा, फिर वो शोरूम में जाएगा। है ऐसा चाहता हूँ कि मेरे शोरूम में कोई भी आए तो उसको कोई कुछ देखने की जरूरत, भाई समझे अपना ही है, या अपना ही शोरूम है और मार्केट में है, ना कि मेरे को शाम को गाड़ी में जाना है, ना वैले पार्किंग करना है, ना दिखावा करना है। कोई दिखावा नहीं करना है। क्योंकि गोल्ड का काम ऐसा है कि अगर कुछ परचेस किया है, डब्बे में रखा है, घर में कबर्ड में रखा है, वो आधी रात को आपको काम में आएगा, आपको दिखावा काम में नहीं आने वाला है। तो वो जो बीच का जो गैप है, बड़ा और छोटा, बीच में जो मीडियम है, मेरे अपना उसी में खड़ा करना है। जो भी कंपनी का आउटलेट है, कंपनी का ऑनलाइन, मैं वहाँ देखता हूँ। मैं ना बड़े में जाना चाहता हूँ ना छोटे में जाना चाहता हूँ। आप ये करके इंडियन के गोल्ड ज्वेलरी की जो इमोशनल बाइंग है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि किस चीज को आप टारगेट करना चाहते हैं? इमोशन, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इमोशन ही है। बाकी जैसे कि अगर वो बोलता है ना कि हस्बैंड और वाइफ, तो बहुत सारे लोग हैं, मगर वो 100 आदमी के बीच में वो बोलते ना इधर आना, तो उसका हस्बैंड ही सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा ना। और कोई सुनेगा नहीं सुनेगा ना। तो वो इमोशन है ना, उसको मालूम है कि मेरे वाइफ का ही वॉल्यूम है, या मेरे मदर का है, या मेरे पेरेंट्स का है। तो वैसा इमोशन गोल्ड भी ऐसा ही है। अगर गोल्ड का चीज़ गुम हो जाता है, और लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुम हो जाती है, बड़ी बड़ी घड़ी गुम हो जाती है, बहुत कुछ गुम होता है, फिर भी आदमी का गोल्ड गुम हो जाता है तो 10 लोगों को बोलता है यार मेरा सोने का चेन गुम हो गया, सोने का रिंग गुम हो गया। आपने कभी किसी को ये नहीं सुना होगा, अरे मेरी मर्ज गुम हो गई, सुना आपने? नहीं सुना, गुम हो गई, इंश्योरेंस से आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो वो गोल्ड है ही इमोशन, बना ही इमोशन के लिए है। मगर उसको क्या धीरे 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 प्राइसिंग जो हुई है, फिर क्या सब लोग आए भाई लोन लेंगे, बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए वो थोड़ा अभी अलग अलग वे में गोल्ड बढ़ गया, बट इमोशन ही है गोल्ड। लेट्स से, क्योंकि जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, सबसे पहले जब मेरे पास पैसे आए, तो बीइंग एन इंडियन, मैंने रियल एस्टेट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में नहीं सोचा। सबसे पहले मैंने एक वेल नोन ब्रांड के यहाँ पे 2-2 हज़ार हर महीने जमा करना स्टार्ट किया, राइट। सो मैं अपनी टाइम की जेनजी थी, मतलब सो लेट्स कम बैक टू द आइडिया कि आज जेनजी हैं, जब पैसे कमाना शुरू करेंगे, तो जेनजी को आप ये पिच कैसे करोगे, आपका ये आइडिया? अभी जेनजी बोलते हैं कि वेस्ट इज अ बेस्ट, और आपको बता दूं, जो ये 100 ml के और 50 ml के, 250 ml के जो कॉइन्स आते हैं, इज अ वेस्ट। जो भी पुराना ज्वेलर होगा
उसको मालूम है कि 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली की एक टाइम पे कोई वैल्यू नहीं थी, और उसको कोई गिनता ही नहीं था। अभी जिस गोल्ड का रेट 4,000 रुपये प्राइस होगा, उसका 100 ml कितने रुपए का हुआ? 40 रुपीज़ का। 40 रुपीज़ का कोई गोल्ड लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा ना। तो वो वेस्ट है। वो वेस्ट को बेस्ट बनाया है जेंजी ने। आज अगर वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का या 1,000 रुपए का खरीद रहा है, तो जैसे आपने बोला 2000 का आपने जब खरीदा था, तब गोल्ड का प्राइस क्या था और आज क्या है? तो आज 2000 का भी वो जेंजी खरीद रहा है। अभी कैसे कॉलेज वाले हैं, जैसे जेंजी, मेरी डॉटर भी कॉलेज में है, तो वो मुझे बताती है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई म्यूचुअल फंड लेता है, कोई शेयर में, कोई कुछ कर, कोई जैसे सिगरेट, गुटखा, ये भी सब करते हैं। तो मैं तो आदमी को बोलता हूँ कि तू थोड़ा थोड़ा करके भी बचेगा। आज अगर महीने का 100 ml बचता है तो पूरे साल का 1.25 ग्राम बचता है, आराम से 20,000 रुपये तो बचा ही सकता है। बिल्कुल। और जेंजी ही है वो, जो गोल्ड जो वेस्ट था उसमें से वही बेस्ट बनाएंगे। तो आप ये नरेशन, बिकॉज बिहेवियरल साइकोलॉजी कहता है कि लोग बेस्ट चीज़ नहीं खरीदते, बेस्ट स्टोरी खरीदते हैं। तो आप अपना स्टोरी कैसे पिच करते हैं अगर जेंजी को? वो बोलना नहीं चाहिए, मगर बोलता हूँ मैं कि जो आदमी 19 रुपए का सिगरेट पी सकता है, जो 19 रुपए के सिगरेट खरीदने से उसको उसकी स्टोरी मालूम है कि उसकी स्टोरी हॉस्पिटल के बेड पे होगी, तो फिर वो जेंजी है। 20 रुपए का गोल्ड खरीद के भी उसकी जो एंड है वो पिगी में होगा, और पिगी से बैंक में होगा, और उसके पास बनने वाला ही है पैसा। तो वो कैसा रहता है कि जब 2, 4, 10, 15 बनाएंगे, जैसे जेंजी है, वो एक दूसरे से पैसे मांगते हैं। तेरे पास 500 है क्या? तेरे पास 100 है क्या? तेरे पास 1000 है क्या? जब कोई दूसरा उसको बोलने वाला होगा ना कि भाई तेरे को बहुत जरूरत है, तो मैं मेरा वेस्ट जो बेस्ट हो सकता है गोल्ड, वो बेच के दूं क्या? कैसे? जब ऐसा बहुत कुछ देखेंगे तो वो ही जेंजी 100 नहीं 200% गोल्ड ही खरीदेंगे, क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी पड़ा हो तो वो उतना ही रहने वाला है। ये एक ऐसा तरीका है कि जिस आपका गोल्ड है 1000 का है, तो 1000 की जगह जो भी प्लस होते जाएगा, मगर आपका बैंक में 1000 पड़ा है तो 1000 ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। तो उससे गोल्ड खरीदोगे तो ही वो बढ़ने वाला है। हम अक्सर डायमंड को फॉरएवर कहते हैं ना, डायमंड इज फॉरएवर। अब गोल्ड देखा जाए तो वो तो और भी बहुत पहले से दिस मेटलाइज, तो गोल्ड को टाइमलेस का वो टाइटल क्यों नहीं मिलता? कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो ऐसी चीज खरीदते हैं जो नॉर्मल आदमी ना खरीदे। जैसे घड़ी आती है, वो 300 रुपये वाली भी टाइम दिखाती है और 3 करोड़ वाली भी टाइम दिखाती है। 3 करोड़ वाले का आपने नहीं देखा होगा। वैसे कुछ तो चीज चाहिए ना, कि डायमंड, भाई क्या है? तो डायमंड पहना है, बड़ा आदमी है, डायमंड पहना है। डायमंड आप पहचान सकते हो? आपको अगर डायमंड में दे दो हाथ में, नॉर्मल आदमी पहचान सकते हैं, मगर तो सोना, डायमंड्स एंड बहुत सारे, बहुत कुछ आ गया। मैं आपको सोना दूंगा तब पहली नजर में बोलोगे हाँ सोना है। कितनी कैरेट का है ये सुनार के पास देखना पड़ेगा, पहचान सकते हो ना। गोल्ड को गोल्ड जो है वो एवरग्रीन है, मगर उसको वो टैग नहीं मिला है, वो सिर्फ बड़े लोग के लिए कि भाई मेरे पास डायमंड है, जो कोई पहचान नहीं पाता है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो गोल्ड का कल्चरल वेट बहुत है, ऐसा क्यों आपके हिसाब से? वो पहले से जो वो बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, जब पेरेंट्स घर में जो बड़े लोग थे, वो लोग के पास सब अपना अपना संभाल के बचा के रखते थे। अभी आपके पास कोई ऐसा रियल एस्टेट का 1000 स्क्वायर फीट होगा तो आप बचा सकते हो, वो तो दिखेगा ना। मगर गोल्ड होगा तो क्या होगा कि ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये मेरे पापा ने दिया है, ये मैंने मैरिज किया वो है, ये मेरे एनिवर्सरी का, राइट। तो वो बचाने का एक हिडन तरीका भी है, पहले से चलते आ रहा है। और जब वो जेंजी समझो या जो भी अभी यंग है, उन लोग को जब बहुत जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले गोल्ड ही काम आता है, और टेंशन में गोल्ड ही काम आता है। करेक्ट। बाकी सारी चीजें आप बेच सकते हो, मगर उसकी एक प्रोसेस है। गोल्ड सबसे पहले बिकता है, और गोल्ड बेच के ही लोग रियल एस्टेट में भी बहुत सारा सब कुछ लेते हैं, क्योंकि गोल्ड पार्ट में ले सकते हैं जब आप रियल एस्टेट पार्ट में नहीं ले सकते हो। एक
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऐसा पॉसिबल है कि फिजिकल गोल्ड खरीद के हम उसे वॉल्ट में रख सकते हैं? तो है, बहुत पुराना सिस्टम है, बैंक के लॉकर में रख सकते हो। और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हाँ। में और आप जब ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड दे रहे हो उसमें क्या डिफरेंस हुआ? वो एक अलग चीज़ है, वो एक गवर्नमेंट की एक चीज़ है, अलग चीज़ है। हमारा डिजिटल गोल्ड पूरा अलग है, पूरा दोनों चीज़ ही अलग है। सो वो भी तो एक गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, आप दे के लॉक कर लेते हो। यहाँ पे भी हम चाहे तो वो चीज कर सकते हैं, बट वहाँ लॉक कर सकते हो, यहाँ कभी भी अनलॉक कर सकते हो, वहाँ आप कभी भी अनलॉक नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमम पीरियड होता है। हमारे यहाँ कभी भी अनलॉक करो, कभी भी लॉक करो, आपको जब चाहिए तब खरीदो, जब चाहिए तब बेचो। सो एक तरीके से ये एक गोल्ड ट्रांजैक्शन या बिडिंग तो नहीं बोल सकते, बट इट्स लाइक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। आपने एक 1 रुपये में खरीदा, कल 1.2 हो गया तो बेच भी दिया। नहीं, आप जो गोल्ड आपने खरीदा है वो आपने खरीदा है और वो आपका गोल्ड बेच रहे हो। तो जो प्राइस अभी आप फिजिकली गोल्ड खरीदोगे, अभी आपने कभी 20,000 के रेट में गोल्ड खरीदा है और आप अगर बेचने जाओगे तो ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं ना, आपने खरीदा और बेचा। करेक्ट। तो फिर उसमें ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं है वो। बट हाँ, मैंने आपसे खरीदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गोल्ड बाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा, लेट्स से 20,000 का खरीदा। Yes. और 21,000 का हुआ तो मैंने बेच दिया। तो उसी प्लेटफॉर्म आपका ही था, वो बेचा। इसमें कहीं पे आज आप कोई चीज खरीद रहे हो और कल अगर उसका प्राइस हाई हो रहा है तो उसमें तो कोई अभिमान होगी। 20,000 का खरीदा और 19,000 हो गया तो सो अगर लोग स्मार्टली देखे, और जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक स्टॉक्स की तरह भी तो खेल सकते हैं लोग। वो तो करते हैं ना, जैसे कि लोग, मैं आपको बताया वैसे 10 रुपीज का गोल्ड खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे जाके लास्ट में 10,000 20,000, तो मैं आपको बताया ना, वो वेस्ट में से बेस्ट है। 10-20 रुपए का कोई हिसाब नहीं रखता, कोई गिनता नहीं, मगर एंड ऑफ द ईयर उसको जब पैसा मिलता है तब सोचता है, अरे यार मेरा इतना बचा लिया। तो वो हिसाब से सोच सकता है। सो ₹10 अगर कोई मंथली इन्वेस्ट करने लगे या डेली भी करने लगे, 10 रुपए तो कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए एक साल के एंड में क्या आउटकम होगा? 3,650 रुपए पूरे साल के, अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं तो भी 200 ml गोल्ड तो आ ही जाएगा। और उसने जब खरीदा होगा और साल वो जो बढ़ेगा वो एक अलग चीज है, उसका तो कैलकुलेशन देना सिर्फ एक, वो बोलते हैं ना छोटे बच्चे का लॉलीपॉप जैसा है कि भाई आज आप सोना खरीदो, कल 2 लाख, वो होगा नहीं होगा वो हमारा मैटर ही नहीं है। हमारा तो सिंपल चीज ये है कि आपने हमसे खरीदा, हमने आपको बिल दिया, आपका गोल्ड 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम है जो आप हाथ में नहीं ले सकते हो। हाथ में नहीं ले सकते मीन्स आप लेके उसको कैरी नहीं कर सकते हो। वो 100 ml तक आप खरीदो, 100 ml का गोल्ड कॉइन जो भी आपको चाहिए, उसमें फिर कन्वर्ट भी आएगा कि अगर आपको इतने ही अमाउंट का सिल्वर चाहिए तो वो भी खरीद सकते हो, वो भी आएगा। ओके। तो वो चीज़ आप खरीदो, आपको मिलती है। और 3,650 रुपये 10 रुपये रोज के हिसाब से। और ये भी नहीं बोलते कि आप पूरा साल भरो, 10 दिन भरो। आपने आज भरा 10 रुपये, कल आपको लगता है बाकी का अमाउंट डाल के मेरे को चीज़ लेना है, आप ले सकते हो। और 3,650 रुपये में जो भी बढ़ेगा प्राइस, वो जब बढ़ेगा वो तो देखना ही पड़ेगा, उसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आज 10 रुपये करके रोज भी अगर कोई करना चाहे, एंड आई थिंक कोई भी कर सकता है, पान पट्टी की दुकान से लेके एक सब्जी बेचने वाला, जैसे आपने बोला, you're there for common man and that's why you're coming in tier 3 tier 4 cities. I think this is a great plan. वो गोल्ड का एक ऐसा है ना कि लोगों के दिमाग में ऐसा बन गया कि गोल्ड लेने के लिए 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। Right. तो ये एक ऐसा स्टार्टअप ही है समझो, कि जिससे वो खरीदे, उसको मिले गोल्ड, तो उसको ट्रस्ट बैठेगा, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि इवेंचुअली तो चीज़ सिर्फ बेटर होते जा रही है विथ AI कमिंग, ML becoming better, and we talk about blockchain and everything. I mean, things are just getting better and people are getting smarter. जो फ्रॉड कर रहे हैं वो दे बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लॉन्च कर रहे हैं, इसमें साइबर सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज करेंगे? जो भी आदमी फ्रॉड करता है वो तो मेरे वहाँ गोल्ड खरीदने आने वाला है नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। वो बोलते हैं ना, चोर कभी खुल के नहीं आता है, वो चोर अंधेरे में आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बोल रहे हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी कैसे होगा, जिस भी आदमी ने गोल्ड खरीदा है, अगर जा तो वो मेरे पास से मंगवा सकता है घर पे, तो वो उसको मिलेगा, उसमें कोई साइबर सिक्योरिटी आती नहीं है। अगर वो
ऑनलाइन वापस बेचना चाहता है तो हम लोग वो जब बेचने की रिक्वेस्ट डालता है कि भाई ये जो मैंने 9,600 रुपीज़ का गोल्ड लिया है मेरे को इसको बेचना है, अभी इसका 10,500 रुपीज़ आ रहा है, वो 10,500 का पूरा वेरीफाई का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे वहाँ ऑफलाइन है। तो 10,000 का बेचे या लाख रुपए का बेचे या करोड़ों का, आप ऑफलाइन ही पूरा प्रोसेस करेंगे? ऑफलाइन, क्योंकि वेरीफाई सिस्टम को वो बोलते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से किसी कस्टमर को फ़ोन किया, आप ओटीपी दे दो, आपका वो गोल्ड बाइट से पेमेंट है, ओटीपी दो, कुछ भी हो सकता है। मगर हमारा तो वो सिस्टम जो पेमेंट ऑनलाइन ही आएगा, मगर उसको पूरा जो देखने का जरिया है वो हम लोगों ने ऑफलाइन रखा है। और फोन अगर हैक हो जाए तो कैसे प्रोटेक्ट करें? अभी वो तो वही वाली बात है कि करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आपका चेक, कैंसल चेक, वो फ्रॉड कहाँ से लाएगा? आपका फोन हैक कर सकता है, आपका कैंसल चेक कहाँ से लाएगा? राइट। और जब पेमेंट कर रहा है तो वो आपको कंफर्म कर रहा है कि पेमेंट हो गया है, आप चेक कर लीजिए। आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि जो ऑटो सिस्टम है उसमें कहीं पे भी बीच में आप बोलते ना, साइकिल का पहिया चल रहा है, बीच में स्पोक डाला तो रुक जाएगा, मगर जो आदमी हाथ से ही घुमा रहा है तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। अभी जैसे 100 कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे ये गोल्ड बेचना है, सारे, अभी ऐसा तो है नहीं कि वो 100 है तो 100 को सबका फ़ोन एक साथ में हैक हो जाएगा। करेक्ट। कि भाई सबका चेक वो फ्रॉड लेके बैठा है। और ये सब तो चीज़ कैसा है कि वो बोलते ना, सब जगह थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले कैमरा आया था तो इसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, हम किस तरीके से देखते हैं उस पर है। भी एक वो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए बैठ के हम लोग कोई बिजनेस प्लानिंग किया हो वो तो पोस्टपोन नहीं कर सकते उसको। गोल्ड में इलीगल सोर्सिंग होती है। हमने रिसेंटली, इफ पीपल हैव नॉट नो मच, देन वी हैव आल्सो सीन मूवीज जिसमें आपको क्लियरली बता रहे हैं कि कैसे गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, टू बी यूजिंग दैट टर्म। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसको लेके, एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ स्टांस डू यू टेक एज अ बिजनेस ओनर इन द फील्ड? अभी ये चांसेस बहुत कम है अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो, क्योंकि जैसे गोल्ड में बुलियन है तो बुलियन में आप कैश अलाउड नहीं है। और गवर्नमेंट खुद भी, जैसे आपने एमएमटीसी बोला, वैसे बहुत सारी कंपनियां भी है जो गोल्ड बिल के साथ में ही बेचती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। और जो तस्करी करते हैं वो कुछ अपने मुनाफे के लिए करते हैं, मगर उसके लिए हमारे देश को जो नुकसान है, जो भी जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमको ही है। बाकी वो बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा तो हर जगह चलने वाला है, उसके लिए हमारी डिपार्टमेंट है, वही देखते हैं। गलत है ये बोल सकते हैं। कुछ फ्यू लास्ट क्वेश्चंस ललित जी। माइक्रो इन्वेस्टिंग यंग यूजर्स के फाइनेंशियल हैबिट्स रीवायर कर सकता है क्या? यस। और डिजिटल गोल्ड एम्पावरमेंट देगा या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देगा? एम्पावर देगा। कुछ फन क्वेश्चंस। च्यवनप्राश का गोल्ड और ज्वेलरी गोल्ड में डिफरेंस क्या है? च्यवनप्राश का गोल्ड आपको शरीर से मजबूत बनाता है और बाकी का गोल्ड आपको वेल्थ के हिसाब से मजबूत बनाता है। आलू से सोना पॉलिटिकल ह्यूमर है या हिडन साइंस? ये उसमें ऐसा है कि नो पॉलिटिक्स ये बोल सकते हैं, ना ही पॉलिटिक्स क्वेश्चन, मगर आलू से सोना बनना ये सिर्फ एक जोकिंग है। सबसे अनयूजुअल रीजन किसी ने आपको दिया हो गोल्ड बाय करने के लिए? ऐसा तो नहीं मिला आज तक कोई, मगर मेरा एक फ्रेंड है वो गोल्ड बाई करता था, मगर मैंने उससे एक दिन पूछा कि भाई ये गोल्ड बाई तो कर रहा है, बोलता तो था कि मैं मेरी वाइफ के लिए कर रहा हूँ, मगर वो करता गर्लफ्रेंड के लिए था। तब मैं बहुत सोचता था कि ये वाइफ के लिए गोल्ड परचेस नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है। वाइफ हर बार बोलती है मुझे कुछ दिलाता नहीं है, मुझे कुछ दिलाता नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन उसको पूछा कि भाई ये क्या है ऐसा, भाई तो गोल्ड खरीदता है और वाइफ को नहीं दिला रहा है, गर्लफ्रेंड को दिलाता है। तो उसने मेरे को पूछा कि भाई तूने भाभी को तो नहीं बताया ना, ऐसा मेरी वाइफ को तो नहीं बताया ना? तो मैं बोला नहीं बताया। तो मेरे को बोलता है बताना भी मत, और वो हंस के बात करके चला गया, और उस दिन से वो कस्टमर भी चला गया। वो बोलता ना, किसी का कोई चीज़ जान लेना
कि उसको वापस बताना, तो देन बेटर कि ये जो ऐसे सब ज्वेलरी शॉप में बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ देते हैं, सबके अपनी अपनी कहानियां हैं, सब अपने इंटरेस्टिंग। हाँ, सबके अपनी अपनी कहानियां हैं। मेरे एक फ्रेंड है, ज्वेलर है, तो हमेशा बोलते हैं कि वैलेंटाइंस आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, कोई अच्छा ओकेशन आ रहा है, गेट योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स टू बाय, एंड ये मैरिड मेन एंड वुमेन के बीच में बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद एक्चुअली लोग बहुत अपने गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स के लिए शायद खरीदते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना वैलेंटाइन डे में कि 3 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। वो भी एक नहीं खरीदते हैं, 2-3 खरीदते हैं। पता चलता है कि उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड है। ओहो। तो वो तो बहुत सारे गोल्ड में तो बहुत सारे फनी लोग आते हैं, बहुत सारे कि एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोल दिया ये स्टोन पहनो, तो मैंने ये स्टोन पहन लिया, तो मैंने ये पहना, तो ये जिस अंगूठी बने इससे पहले इसमें जो स्टोन था, अरे वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, तो अब एक काम कर, तू ये रेड वाला निकाल के येलो वाला डाल के दे। तो आते हैं फनी लोग, फिर येलो वाला पहनते, फिर 6 महीना 8 महीना होता है, फिर वापस आते, अब ये येलो वाला निकाल के ग्रीन वाला डाल के दे। तो वो तो बहुत फनी लोग आते हैं, बहुत बोले तो बहुत फनी लोग। आप बिलीव नहीं करोगे कि और एक माला आती है रुद्राक्ष की माला, हाँ। वो टूट गई। अभी उसमें जो रुद्राक्ष के दाने आते हैं वो गिने हुए आते हैं, 54 कोई रहता है, कोई 108 होता है, कोई 27 होता है। टूट गई, टूटने के बाद उसको जॉइंट किया, जॉइंट करने के बाद वो कस्टमर बोलता है ये तूने मेरे मालाएं ना छोटी कर दी। अरे भाई तू गिन लेना कितने हैं। नहीं यार, पहले सर में से आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। बहुत फनी लोग आते हैं, बहुत फनी लोग आते हैं। आप उसका ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि आप बिलीव नहीं करोगे उसमें। गोल्ड के बिजनेस में एक से एक लोग आते हैं, एक से एक। अगर गोल्ड बाइट्स एक पर्सनालिटी होता तो आप उसको क्या नाम देते? एक नर्ड, एक बैंकर, एक ज्वेलर, या एक टेक, या जो भी आपके दिमाग में है? ज्वेलर तो है ही, कुछ अलग बताइए। ज्वेलर भी वो बोलते ना कि नए जमाने का ज्वेलर, ऐसा कि जो आपको ऑनलाइन भी सपोर्ट कर रहा है, ऑफलाइन भी कर रहा है, ऑनलाइन भी खरीदने का मौका दे रहा है और ऑफलाइन भी खरीदने का मौका दे रहा है। और आप ऐसा नहीं है कि हम बड़ी चीज़ नहीं, मेक बाय ऑर्डर करोगे तो बड़ी चीज़ भी हम आपको प्योर श्योर हॉलमार्क के साथ में विथ इंश्योरेंस के साथ में हम आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अली जी आपके साथ। गोल्ड बाइट्स के फ्यूचर विजन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और साथ ही एक चीज़ समझ में आई है, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि गोल्ड टाइमलेस ज़रूर होता है, लेकिन असली वैल्यू ट्रस्ट से ही आती है। So thanks for your valuable time for this conversation. Thoroughly enjoyed this conversation, and I hope when audience watch this, they really know the value of gold and how easily that they can invest or purchase gold. So thank you very much for your time.